इस पावन पवित्र श्लोक के अंदर साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने मनुख की मूल बुनियादी कमजोरी का जिक्र किया है। उंज ते कमजोरियां मनुख दियां अनंत ने, उंज ते अवगुण मनुख दे अथाह ने, लेकिन एक अवगुण एक कमजोरी मूल है, बुनियादी है, जो हर वक्त हर समय हर कर्म दे हर कृत दे छाई रहिंदी है, व्यापक रूप से होंदी है। उसनों साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने अपनी गुरमत भाषा अनुसार हौं में आख्या है, जिन्हों इत्थों की प्राचीन धार्मिक भाषा दे अहंग भाव करके कहने अहंकार। मैं हाँ और मैं होवां, मैं ही हाँ, ये मैं भाव मनुख के अंदर हर वक्त व्यापक रहता है। कादर करीम ने सुभाविक तौर पर कुछ अवगुण जगत दे खिलेरे ने। जैसे देख रहे हैं कि पतंगे के अंदर दृष्ट रोग प्रधान है और हाथी के अंदर कामक रुचियां शिखर ते पहुंची हुई हैं। कन्ना दा रस साडे देश के शास्त्रकार कहते ने हिरन दे प्रधान है और नाशका दा रस सुगंधी दे रस दा लिपायमान हर वक्त लालची रहने वाला ये भौरा प्रधान है। पंज ज्ञान इंद्रे पंज रसां दे चों कोई एक रस किसी न किसी जीव दे प्रधान रूप दे जह रहिंदा है और गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की बाणी बकायदा इसका जिक्र है। लेकिन ये जिहड़ा मनुख है इसका प्रधान मूल अवगुण की है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने मनुख के अंतस्करण दे झात मार के जो मनुख की बुनियादी मूल कमजोरी लभी है वो है अहंग भाव। हौमे रोग मानुख को दीना, काम रोग मैं गुल बसकीना, दृष्ट रोग पच मुए पतंगा, नाद रोग खप गए कुरंगा, जो जो दिसे सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी। शायद कहते ने ये जितने जीव जंत ने इन्हां सारियां दे अंदर कोई ना कोई एक बुनियादी रोग है। हाथी दा बुनियादी रोग है काम, बाकी इंद्रियां तो करीबन करीबन ये निश्चिंत है, लेकिन एक इंद्रिय के अधीन होने करन के यदी जिंदगी कई दफा बहुत दुख सहेड़ती है। इसी तरीके नाल एक कोई मूल अवगुण है हिरन दे, वो गंडेड़े दा राग सुन के अपने आप नूं शिकारी दे अधीन करा बैठता है। एक कोई रस प्रधान है भौरे दे नाशका दा और एक कोई रस प्रधान है अखां दा बकायदा पतंगे दे। जबान दा रस प्रधान है मछली दे अंदर। मनुख दा रस कहने अहंग भाव दे है, मैं दे है। जिथे जिथे इसकी मैं नूं तृप्ति मिले, जिथे जिथे इसकी मैं नूं कोई पट्ठे पावे, जिथे जिथे मैं भाव ज्यादा प्रगट होवे उत्थे मनुख नूं रस आउंदा है। मनुख अपने नालों ज्यादा धनवाना की सभा विच बैठ के खुश नहीं आउंदा, क्योंकि वड्डे धनवाना की सभा विच बैठ के उहदे अंदर हीन भाव पैदा होंदा है और उहदी हौमे नूं सट लगदी है, उहदे अहंकार नूं सट लगदी है। मूर्ख गुणवाना की महफिल विच बैठ के भी दुखी होंदा है, कारण कि गुणवान उसनूं उच्चे दिखाई देंदे ने और फिर वह खुद गुणवाना के सामने छोटा हो जाता है। ये छोटापन खटकता है। मनुख हर महफिल दे हर थां ते हर समय ते उच्चा ही रहना चाहता है, वड्डा ही रहना चाहता है। इस वास्ते जद मनुख के अंदर ये हौमे प्रबल रूप दे होवे, वो अपने तो ज्यादा वड्डे धनवान कोल नहीं बैठ सकता, वो अपने तो ज्यादा वड्डे गुणवान कोल कलाकार कोल नहीं बैठ सकता। जे बैठेगा तो उन्हें तृप्ति नसीब नहीं होगी, बेचैनी होगी, परेशानी होगी। जिथे जिथे भी उसनों छोटा भाव महसूस होगा औखा होगा। कहते इसे अहंग भाव तो निंदा का जन्म होया है। हुण दूसरा वड्डा है कि हुण हौमे नूं संतुष्ट करना है, अहंग नूं संतुष्ट करना है, रस देना है। किवें करिए? उस वड्डे नूं छुटियाओ। तो वड्डे नूं छुटियाण दा इक्को ही तरीका है निंदा।
ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਦੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦੋ, ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨੇ ਕਲਪਨਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਰ ਦੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵਾਂ। ਕਈ ਦਫਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਰਚਦੇ ਨੇ, ਨਕਲੀ ਮੁੱਛਾਂ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਹਾਵ ਭਾਵ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਿਰਧਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਧਨਵਾਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਨਿਰਗੁਣ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੁਣਵਾਨ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵ ਬਣਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵਾਂ, ਦੂਜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਸ ਅਹੰਗ ਭਾਵ ਤੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜ਼ੁਲਮ ਬਰਪਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਜ਼ੁਲਮ ਤਸ਼ੱਦਦ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅਹੰਗ ਭਾਵ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਹੈ, और मैं सब कुछ हाँ तो कुछ भी नहीं। इस भाव ने समुची दुनिया नू, खास करके मनुखी दुनिया नू नरक बना के रख दिता है। ये हव में किस किस थां ते व्यापक रहिंदी है, इस नू साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने बड़े सोहने ढंग नाल इस पावन पवित्र श्लोक विच खोले। मूल कमजोरी मनुख दी अहंकार है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का फैसला, हौमे रोग मानुख हो रही ना, इहदा यह मतलब नहीं कि इहदे च बाकी रोग नहीं ने, बाकी कमजोरियां नहीं ने। कमजोरियां ते बाकी भी ने, वो उकसाहट नाल पैदा होंदियां ने, वो वक्त नाल पैदा होंदियां ने, समय नाल पैदा होंदियां ने। इक्को एक कमजोरी जो अच्छे पैर जागदियां सौंदियां मनुख दे दिल दिमाग विच रहिंदी है, वो है अहंग भाव। मैं हाँ और मैं बहुत वड्डा, चाहे वड्डा है चाहे नहीं, पर वड्डा होकर मैं दिखाना है, वड्डा होना मैं प्रगट करना है। और जे नहीं प्रगट कर सकिया तो कोई गल नहीं, वड्डा होना मैं मन लेना, मैं वड्डा ही हाँ, मन ते सकदा है, मनण दे विच कोई रोक नहीं। इस वास्ते मासूम बच्चा भी कई दफा अपने आप को बादशाह मन लेंदा है। ये गल वखरी है, वो खेल भी बादशाह ते वजीर दा खेडदा है, अंदर उसके अंदर रुचि है कि मैं बादशाह, मैं वड्डा, मैं बहुत वड्डा। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज इस पावन पवित्र श्लोक विच इसी कमजोरी का जिक्र करते हैं। और गुरु अर्जन देव जी महाराज अपनी बाणी फरमान करते हैं, आपस को जो भला कहावे तिसे भलाई निकट ना आवे। और हकीकत है कि जद जद मनुख अपने आप को बहुत उच्चा कहलांदा है, वो कहलांदा इस वास्ते और खुद प्रगट करना भी इस वास्ते चाहता है कि उच्चा नहीं है। अगर उच्चा है तो कभी आखण की लोड़ भी नहीं पई। सूरज ने कभी नहीं आख्या कि मेरे च रोशनी है, चंद्रमा ने कभी नहीं आख्या मेरे विच शीतलता है, चंदन कभी ढिंडोरा नहीं पिटदा मेरे विच ठंड है, मेरे विच सुगंधी है। सुगंधी खुद बोल पैंदी है, महक खुद बोल पैंदी है, शीतलता खुद ही दस देंदी है। जब शीतलता नहीं है तो फिर कहना पैंदा है शीतलता दा कि मेरे कोल है। जब महक नहीं है, सुगंधी नहीं है, तो फिर प्रगटावा करना पैंदा है। तो खैर अजो की 20वीं सदी मुखर भी बड़ी है, बहुत बोल रही है, बहुत बोल रही है। इतना बोलना पहले नहीं सी, और सारे बोल अहंकार तो पैदा हो रहे हैं। सारे बोल इस वास्ते ने कि मैं हाँ बोल बोल के अपनी होंद प्रकट करनी है। कोई अपनी जात प्रकट कर रहा है, कोई अपनी पात, कोई अपना रंग, कोई अपना रूप, कोई अपना स्वभाव, कोई अपने गुण, कोई अपनी धन संपदा, कोई अपनी बिरादरी, कोई अपना मुल्क, कोई अपनी भाषा और कोई अपना प्रांत। गर्ज के बोलों दे सब कुछ यही प्रगट हो रहा है। जब कोई कहता है मेरा देश सब तो वड्डा है, ये भी एक भाव प्रगट होता है, मैं सब तो वड्डा, क्योंकि मैं छोटे देश का रहने वाला नहीं हाँ, मैं बहुत वड्डे देश का रहने वाला। हुण वड्डपना चाहिए तो वड्डे होने लई कोई सहारा चाहिए, तो कोई देश का सहारा पकड़ लेंदा है। मैं छोटे मोटे देश का रहने वाला नहीं, मैं बहुत वड्डे देश का रहने वाला। फिर मनुख ऐसा भी कह देंदा है मेरा मजहब बहुत वड्डा है। हुण मेरा मजहब बहुत वड्डा है तां ही मैं वड्डा, जे मेरा मजहब छोटा है तो फिर मैं छोटा। साडी भाषा बड़ी महान है, साडी कुल बहुत उच्ची है, तो कुल बहुत उच्ची है तां ही मैं उच्चा। जे कुल नहीं उच्ची तो फिर मैं कित्थों उच्चा, जात नहीं उच्ची तो मैं कित्थों उच्चा।
जात ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ, ਕੁਲ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ, ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ, ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ, ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਮਹਾਨ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ। ਹਉਮੈ ਅਨੇਕਾਂ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੁਲ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਹ ਹਉਮੈ ਜੋ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਟੰਕੀ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਟੂਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਜ਼ਾਤ ਦੀ, ਪਾਤ ਦੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ, ਧਰਮ ਦੀ, ਰੰਗ ਦੀ, ਰੂਪ ਦੀ, ਨਸਲ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਉਮੈ ਦਾ ਜਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਉਮੈ ਦੇ ਬੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਕਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਨੇ, ਲਾਗੂ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਮੁਆ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਉਮੈ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਈਸ਼ਵਰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਈਸ਼ਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਦੀਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਦੀਵਾਰ ਹਾਂ। ਔਰ ਐਸਾ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹਉਮੈ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਨਮ ਦਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਇਹੀ ਬੀਜ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੈ, ਤੂੰ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਾ ਨਿਕਲੇ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਨਿਕਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਈਸ਼ਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਾਨਾ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। तो सतगुरु ने सुते सिद्ध किया भी तू सुना, तेरा कलाम असी सुनना चाहते हैं। उन्हें अपनी रचना इत्थों आरंभ की, मैं ओही रे, मैं ओही रे। सतगुरु ने रोकया, कहने लगा नहीं, ये बोल असी सुनने भी नहीं। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे दर्ज करना ते दरकिनार असी ये सुनने भी नहीं। जिस दे विच मनुख दी मैं प्रगट होवे, जिस दे विच मनुख दी मैं दा जिक्र होवे, मैं दा वाधा होवे, ਇਹ ਬੋਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੇ, ਇਹ ਬੋਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਬੋਲ ਸੁਣਨੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੋਲ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਭਇਆ, ਮੁਝ ਮੇ ਰਹਾ ਨਾ ਹੂੰ, ਜਬ ਆਪਾ ਫਰਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਜਤ ਦੇਖਾਂ ਤਤ ਤੂੰ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਿਟ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਧਰ ਦੇਖਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ अहंकार करके ही आउंदा है, मैं भाव करके ही आउंदा है, और मैं भाव ही मौत का कारण बनती है। जिस दिन मैं मिट जाती है उस दिन मनुख नूं ऐसा बोध होंदा है, न किस जन्मे न किस मरे। कुछ जमदा नहीं, कुछ मरदा नहीं, दावे नाल कह दिता है भगत सिरमौर श्री पीपा जी ने। आप कहते हैं, काया बहुखंड खोजते नौ निद पाई, ना कछ आए बो ना कछ जाए बो, राम की दुहाई। श्री पीपा कहते ने, दुहाई है हे ईश्वर, गल कुछ होर सी ते मैं समझदा हो रहा, मैं तो समझदा रहा कुछ जमदा है कुछ मरदा है, कुछ आउंदा है कुछ जाउंदा है, और इस तो इलावा कुछ खुशियां ने कुछ गमियां ने। और अज मैनू पता चले तो कुछ भी नहीं, तू ही तू, ना कछ आए बो ना कछ जाए बो, राम की दुहाई। हे राम, अज जद मैं तेरे विच लीन होया ते मेरा मैं भाव मिटिया है, ते हुण मैं ऐसा समझदा कोई जमदा नहीं कोई मरदा नहीं, न किछ जन्मे न किछ मरे। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, कौन मुआ है कौन जमे है, ये भ्रांतियां ने, ये भरम भुलेखे ने, सिर्फ मैं दे तल तो पैदा होंदे ने, सिर्फ अहंग भाव तो पैदा होंदे ने। तो साहिब कहते मनुख दा ये जिहड़ा अहंकार है, अहंकार दी सोचनी ही जन्म मरण दा कारण बनदी है, और अहंकार दी सोचनी कबूल करने ते मजबूर कर देंदी है, मेरा जन्म होया है मेरा मरण होया है, मैं जमया मैं मरांगा।
मेरा जन्म होया है, मेरी होंद है, मैं प्रगट होया। साहब कहते ने इस तरह हौमे बद्धा आवे जाए, अहंग भाव करके आवना जावना बनया रहिंदा है। साहब अगां चल के कहते हौम विच जमया हौम विच मोह। जे मनुख जिक्र भी करे मेरा जन्म होया है तो ये अहंकार भाव मौजूद है। मेरा जन्म होया है, तू किथे है? जैसे जैसे कोई मेरा करदा है मैं भाव वधदा है। मेरा धन, मेरा तन, मेरी कुल, मेरा मेरा जितना ज्यादा इकट्ठा होगा मैं दी ढेरी उतनी वड्डी हो जाएगी। मेरे करके ही मैं दी ढेरी वधदी है। मेरा कुछ नहीं तो फिर मैं भी कुछ नहीं। तेरा तेरा संग्रह करिए तो फिर तू ही बचदा है, मैं नहीं बचदा। ते मेरा मेरा करिए तो फिर मैं ही बचदा है, तू एक पासे हो जाना है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी का फैसला, जब लग मेरी मेरी करे तब लग काज एक नहीं सरे, जब मेरी मेरी मिट जाए तब प्रभ काज सवारे आए। तो मेरे दा मैं नाल संबंध है, तेरे दा तू नाल संबंध है। भगत कहते ने तेरा 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 सब कुछ तेरा, एक दिन तू नाल जुड़ जाते हैं। संसारी कहता है मेरा मेरा मेरा, अपनी मैं नाल ही जुड़े रह जाते हैं। मैं बोझ है, मैं तनाव है, मैं भार है, मैं जन्म का कारण है, मैं मरण का कारण है, मैं दुखों का मूल है, मैं संताप का घर है, मैं विकारां दी खान है। इस वास्ते साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने इस पावन पवित्र श्लोक दे प्रमाण किया है कि मैं मनुख दे हर किरदार दे हर कर्म दे छाई रहिंदी है। जो ऐसा जिक्र भी करता है कि मैं जमया मैं मरिया, ये भी उदी मैं मौजूद है, मैनू प्रगट कर रहा है, अहंग भाव नू प्रगट कर रहा है। हौं विच जमया हौं विच मुआ, हौं विच दिता हौं विच लिया। जे दाता बनया देण वाला भी बनया तां कहंदा मैं दिता मैं दानी। हुण जितना वड्डा दानी उतना वड्डा अहंकारी, जितना वड्डा ज्ञानी उतना वड्डा अहंकारी। इसनू मनोविज्ञानियों ने भी मान लिया, क्योंकि वड्डे अहंकार लई वड्डा दान चाहिए, वड्डे अहंकार लई वड्डा ज्ञान चाहिए। अजोकी सदी ज्ञानी सदी है। पहले इतना ज्ञान पृथ्वी ते नहीं सी जितना अज है। जितने विद्यालय ने, जितने कॉलेज ने और जितने महाविद्यालय ने, ये पहले पृथ्वी ते नहीं सन। अज ने, अज मनुखता जितनी पढ़ी लिखी है पहले नहीं सी। अज मनुखता को जितना बोध ज्ञान है पहले नहीं सी। पर अजोकी मनुखता जितनी अहंकारी है पहले नहीं सी। इस वास्ते मिलनसारी के जज्बे खत्म हो गए, मेल मिलाप खत्म हो गए। कहते ने मैं नाल मेल होना बड़ा बहुत कठिन है। मैं नाल तनाव ते हो सकता है, मैं नाल रंज ते हो सकता है, मैं नाल टकराव ते हो सकता है, झगड़ा ते हो सकता है। मैं नाल मिलन नहीं है, मैं दा तू नाल ही मिलन है। मैं ते तू दे ही लीन हो सकती है। मैं दे आसरे ते वधदी है। दोवें पासे मैं करन वाले होवन तो दोहां दी मैं वध जाएगी, दोहां दा अहंकार वध जाएगा। एक पासे परमात्मा होवे और कमाल दी गल है उसने किसी थां भी अपनी होंद नूं प्रगट करने की कोशिश नहीं की। मैं हाँ ऐसा वो ढंडोरा किधरे भी नहीं देता। हाँ, जिन्होंने उसनूं जाने है उन्होंने ढंडोरा पिटिया है, तू है मैं ते हाँ ही ना, मेरी तो कोई होंद ही नहीं है। लेकिन ईश्वर की तरफों ऐसा अज तक कोई दावा नहीं है। ये विनिम्रता की शिखर है कि समूह संसार का करता होवे ते करतेपण का कोई दावा नहीं, जबकि छोटी मोटी कृत का भी मनुख दावा करता है। इस कविता का करता मैं हाँ, इस किताब का करता मैं हाँ, इस वस्तु का करता मैं हाँ, इस कला का करता मैं हाँ। पर सारिया कला का ज्ञानी होंदे होया ते सारे संसार का रचेता होंदा होया ओदा दावा किसी थां ते भी नहीं। कहते ने जिस दिन मनुख निर्दावे हो जाता है उसके अंदरों सारे दावे निकल जाते हैं, उस दिन ही मनुख ईश्वर के नेड़े हो जाता है। पर अहंकार भाव ये दावा कर नहीं देता। अहंकार भाव ते इस तरह के दावे करवांदा है मैं हाँ मेरी होंद है। तो साहब कहते ने जितना दिता उतना अहंग भाव वधिया। बल्कि ऐसा भी होता है मनुख की काया मिट जाती है,
ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਪਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਪੱਥਰ ਕੂਕ ਕੂਕ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਫਲਾਣਾ ਦਾਨੀ ਸੀ, ਫਲਾਣਾ ਦਾਨੀ ਸੀ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਐਸਾ ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਹਿਲਵਾਇਆ ਹੈ, ਨਿਰਜੀਵ ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਜੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ 2-4 ਦਿਨ ਕਹਿਣਗੇ ਫਲਾਣਾ ਦਾਨੀ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਦਾਨੀ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਆਖੇ ਮੈਂ ਦਾਨੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦਾਨੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੀਵਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤੇ ਹੰਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ, ਫਰਸ਼ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਹੈ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਲੇਕਿਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹੰਗ ਭਾਵ, ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਲਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਰਹੀ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਖਟਿਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਖਟਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਖੱਟਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨੁਕਸਾਨ, ਮੈਂ ਗਵਾ ਬੈਠਾ। ਹਰ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਉ ਵਿੱਚ ਸਚਿਆਰ ਕੂੜਿਆਰ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰ। ਜੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਕਥਨੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਚਿਆਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹੰਗ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ। ਕਿ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਐਸਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੂੜ ਬੋਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਕੂੜ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਾਫਤ, ਆਪਣੀ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿਤਨਾ ਸਚਿਆਰ ਹਾਂ ਕਿ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਝੂਠ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਕਬੂਲ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਹੰਗ ਭਾਵ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰ, ਪਾਪ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੁੰਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕੇਵਲ ਮੇਰੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਆਦ ਕਾਲ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਵੀਨ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਨਹੀਂ, ਖਲਾਦ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤੇਰੀ ਪਕੜ ਦੇ ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਵਿਚਾਰ ਖਲਾਦ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਤੇਰੀ ਪਕੜ ਦੇ ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਧੁਨ ਬਕਾਇਦਾ ਖਲਾਦ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਪਕੜ ਦੇ ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਮੇਲ ਕਿਸ ਦਾ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਕੜ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਖਲਾਦ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने तभी कह देता है कि जैसे में आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान वे ला लो। मता किधरे जगत नूं भुलेखा पै जाए ये ज्ञान मेरा है, मेरी सिरजना है, मैं इसका करता नहीं। ये ते जो परमात्मा दे खलाद विच मौजूद सी, मेरी पकड़ दे आ गया, मैं जगत नूं कह देता है मेरा स्वयं दा नहीं है, ये ते मौजूद सी। तो ये सच्चाई है, बहुत वड्डी हकीकत है। और इस सच दी अगर मनुख नूं पहचान होवे, बोध होवे, तो फिर अहंकार करना औखा हो जाता है। साहिब कहते हैं विचार करता है पाप दी पुन दी, ते कहंदा मैं विचार कीता। हौं विच नरक सुरग अवतार, हौं दा मारिया होया कदी सुख भोगदा है, कदी दुख भोगदा है, कदी नरकां दे विच, कदी स्वर्ग दे विच। भाव पुन कर्म कीते ते ओदे नाल अहंग भाव रहा तां स्वर्ग, पाप कर्म कीते उसदे नाल जो अहंग भाव रहा नरक, नरक ते स्वर्ग। इस तरीके नाल ओ दुख ते सुख भोगदा है। हौं विच हसे, हौं विच रोवे, हौं विच भरीए, हौं विच तोवे। जे हसदा पिया ते इहदे विच भी मैं भाव जारी है, मैं हस रहा, मैं रो रहा। ये प्रभु की कृत नहीं, ये हासा मेरी कृत है और ये रोना मेरी कृत है। जबकि हकीकत है सियाणे मनुख जो प्रभु नाल लीन होए ने वो कहंदे हासा साडी कृत नहीं है, रोना साडी कृत नहीं है, ईश्वरी देन है। कहंदे पशु नहीं हस सकते। अगर वाकई कृत होंदी तो हासा शायद पशुओं कोल भी होंदा। किसी थां ते भी चौपाए जानवर खिड़खिड़ा के हसते नहीं दिखाई देंदे। ये प्रभु की कृत है और मनुख नूं जो है मिली हुई है। पर मनुख कहंदा नहीं मैं हसिया, मैं रोया। तो रोण दे हासे दे भी मनुख का मैं भाव मौजूद रहिंदा है।
ਹਉ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਖੋਵੇ। ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਮਾਣ, ਜਿਨਸ ਦਾ ਮਾਣ, ਨਸਲ ਦਾ ਮਾਣ, ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ, ਸਿਆਣਪ ਦੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਹੰਗ ਭਾਵ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਮੂਰਖਤਾ ਕਬੂਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦਰਅਸਲ ਐਸਾ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤਨਾ ਸਿਆਣਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖਾਮੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਹੰਗ ਭਾਵ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੂਰਖਤਾ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਮੂਰਖਤਾ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਹੰਗ ਭਾਵ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੋਖ ਮੁਕਤ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਅਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਇਹਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ, ਅਹੰਕਾਰ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਛਾਇਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਅਹੰਗ ਭਾਵ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਕਰ ਕਰ ਜੰਤ ਉਪਾਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਸ ਢੰਗ ਦਾ ਚਲਾਇਆ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਹਉਮੈ ਦੇ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਜੀਵ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਨਮ ਉਤਪਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੰਮਦੇ ਨੇ, ਮਰਦੇ ਨੇ। ਹਉਮੈ ਬੂਝੇ ਤਾਂ ਦਰ ਸੂਝੇ, ਉਹ ਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਤਾਂ ਸੂਝੇ, ਤਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਕਿ ਹਉਮੈ ਦਾ ਪਤਾ ਚਲੇ ਕਿ ਵਾਸਤਵਿਕ ਹਉਮੈ ਕੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਕਥ ਕਥ ਲੂਝੇ, ਹਉਮੈ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਥਨੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਉਮੈ ਰਹਿਤ ਕਥਨੀ ਹੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਕਥਨੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਕਥ ਕਥ ਲੂਝੇ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਲਿਖੀਏ ਲੇਖ, ਜਿਹਾ ਵੇਖੇ ਤਿਹਾ ਵੇਖ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੰਗ ਭਾਵ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜੋ ਜਗਤ ਨੂੰ ਤੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਹੰਗ ਭਾਵ ਹੀ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ। ਅਹੰਕਾਰ ਹੀ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਐਨਕ ਨਾਲ ਹਰ ਪਾਸੇ ਅਹੰਕਾਰ ਹੀ ਅਹੰਕਾਰ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਈਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ।